हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का आज के सुबह में कि आसमान का परमेश्वर आराधना में अपनी आत्मा को भेजा और हम सब परमेश्वर की आत्मा को महसूस करने पाए। आज थोड़ी देर प्रभु के कलाम के द्वारा बात करेंगे कि ताकि आसमान का परमेश्वर हम सब से इस बात को बता सके। और आज का कलाम बात करेंगे कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, यदि आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, तो जो कुछ हम पर बीतता है, जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा होता है, वो हमारी भलाई के लिए होता है कि ताकि वो हम में परमेश्वर की योजना को पूरा कर सके। आज मेरे साथ एक आयत निकाल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा रोमियो की किताब 8वां अध्याय और उसकी 28वें पद पढ़ेंगे। रोमियो 8 और उसकी 28वां पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। यह रोमियो का लिखने वाला बड़ी खूबसूरती से लिखने लगा कि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, यदि आप परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, तो हमारे लिए जो कुछ होगा लिखा है भलाई ही को उत्पन्न करती है। यानी कि भलाई को उत्पन्न करती, चाहे जो बीमारी हो, चाहे वो कमजोरियां हो, चाहे वो तकलीफें हो, चाहे वो समस्याएं हो, चाहे घर में जो भी ऊंच नीच चीजें जिंदगी में चढ़ाव उतार हो रहा, वो सिर्फ इसलिए हो रहा कि ताकि हम मसीह में भलाई को उत्पन्न कर सके, हमारी जिंदगी में भलाई उत्पन्न हो सके। लिखा है जो उससे प्यार करते हैं। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर से मोहब्बत करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और आज्ञाओं को मानेंगे क्योंकि आज्ञाओं में मानने के लिए दुख होता है। जब हम आज्ञा मानेंगे, जब आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो दुख होगा, क्योंकि जहां हम जाना चाहेंगे वहां परमेश्वर मना करेगा कि वहां तुम्हें नहीं जाना है। पर जहां जो चीज करना चाहेंगे, पर वो परमेश्वर मना कर देगा, ये काम नहीं करना है। प्रभु अब हम घर बनवाने जा रहे हैं, प्रभु की मर्जी नहीं है कि इस साल घर बनवा सके, पर परमेश्वर की मर्जी कुछ और है। यदि हमारे पास बहुत से आप लोगों ने ठोकर खाया होगा, बहुतों से ठोकर खाई होगी, बहुतों को ठोकर दी होगी, पर जो कुछ हमारी और आपकी जिंदगी में बीत रहा है, जो कुछ हम जिस परिस्थितियों में होकर गुजर रहे हैं, वो इसीलिए हो रहा, चाहे वो घटी हो रही हो, चाहे वो बढ़ती हो रही हो, चाहे लोग हम पर दोष लगा रहे हो, वो इसलिए कि ताकि परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में उत्पन्न हो सके। लिखा सब बातें मिलकर। बहुतों ने आप पर दोष लगाया है, बहुतों ने आपको गलत बातें बोली है, बहुतों ने जिस पर आप भरोसा करते थे उन्होंने ठोकर देके चले गए, जिस पर ईमान रखते थे वो लोग छोड़कर चले गए। चाहते थे कि आप हमारी मुसीबत में हमारे साथ बने रहेंगे, हमारी तकलीफों में हमारे साथ बने रहेंगे, पर वो लोग ठोकर देकर चले गए। पर मैं बताना चाहता हूँ, निराश मत होइए, पर इसलिए हुआ कि ताकि परमेश्वर पर भरोसा कर सके, उस यीशु पर भरोसा कर सके। यदि आप उससे प्यार करते हैं, हमारी जिंदगी में घटी हो रही कोई बात नहीं, धन्यवाद प्रभु, वो इसलिए घटी हो रही है कि ताकि मैं तेरी व्यवस्थाओं को सीख सकूं। दाऊद कहने लगा, मुझ पे जो बीता अच्छा बीता, ताकि मैं तेरी व्यवस्थाओं को सीख सकूं, तेरे नियमों को सीख सकूं, तेरे नियमों के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर सके। आज हमें नहीं मालूम किन समस्याओं में होकर चल रहे, पर हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आज यदि बीमार बैठे हैं, आज समस्या में है, तो प्रभु ने आपने प्रभु के पास आए हैं। यदि आप भले चंगे होते, कुछ चीजें खराब ना होती, तो क्या प्रभु के पास आते? क्या प्रभु के पास तुम्हें कोई जरूरत थी? पर इसलिए आज कमजोर है तो यीशु के पास आए हैं। ये भी हमें धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आज हमारी बीमारी के कारण हम तेरे पास बैठे, ये हमारे लिए भला ही है कि नहीं? है भला जो कुछ घटी हुई है, हम परमेश्वर की भलाई को देखा है। अय्यूब एक बात कहने लगा, निकाल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा। अय्यूब की किताब
2 अध्याय और उसकी 10वीं पद। वहां पर एक बात कहने लगा, अपनी बीवी से एक बात कह रहा है, इतनी चीजें खराब होने के बावजूद भी सब चीजें बर्बाद हो गई, धन चला गया, जानवर सब चले गए, बेटे बेटियां मार डाले गए, तब भी वो इस बात को कह रहा है, उसके शरीर पर इतना दुख है तब भी एक बात को कह रहा है। सुनिएगा, उसने उनसे कहा तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। स्त्री से कहने लगा, तू एक मूर्ख और मूढ़ औरत जैसी बातें क्यों करती है? क्या हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले। कहना क्या चाह रहा है? कहना यह चाह रहा है, यदि सुख है तो वो भी परमेश्वर की योजना है उसमें, और यदि हम आज दुखी है तो उसमें भी परमेश्वर की योजना है। हम उसकी योजना तक टिके रह सके। यिर्मयाह क्या लिखने वाला कहने लगा, 29वां अध्याय उसकी 11वें पद में पढ़ेंगे, लिखा है, जो कल्पनाएं, जो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे और आपकी जिंदगियों में बनाया है, हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, हम बहुत कुछ सोच रखते हैं, पर जो परमेश्वर चाहता है वो हमारी और आपकी जिंदगी में पूरा होगा। पढ़िएगा निकालकर, यिर्मयाह की किताब 29वां अध्याय और उसके 11वां पद। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर का ये वचन है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, आसमान का परमेश्वर हमारे विषय में योजनाएं बनाता है। आसमान का परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी आप आराधना करने आए हैं, वो हमारे और आपके जिंदगी के लिए वो योजनाएं बनाता है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए योजनाएं बनाते हैं, हम अपने लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं बना के रखते हैं, पर आसमान का परमेश्वर योजना बनाता है। और लिखा है, जो योजना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। आसमान का परमेश्वर जानता है जो योजना हमारे लिए बना के रखा है। यदि बीमारी है, उसी बीमारी में यदि बने हुए हैं तो वो एक योजना है, और उस योजना के बाद वो अपनी उस समस्या, उस चीजों को आसमान का परमेश्वर इसलिए करता है ताकि भलाई को उत्पन्न कर सके। कई बार हम कहीं जा रहे होते हैं, कई बार कहीं विक्रम के लिए, कहीं ऑटो के लिए, कहीं रेलवे स्टेशन पर कहीं ट्रेन छूट जाती है और बहुत नाराज होते हैं, प्रभु हम तो घर से प्रार्थना करके निकले थे, हम तो दुआ करके निकले थे, प्रभु फिर भी ट्रेन छूट गई। हम कहते प्रभु ट्रेन न छूटे, प्रभु सही समय पर पहुंच जाए, पर पहुंच गए और कई बार ट्रेन छूट गई, कुरकुराने लगते हैं। पर बाद में पता चलता है जिस ट्रेन से जाने वाले थे वो ट्रेन आगे दुर्घटना ग्रसित हो गई है। अभी पिछले दिनों में गुलशन के भाई, बड़े भैया अंकित और धनंजय भी नाम है उनका, दूसरा नाम, और वो ये बता रहे थे, भाई जब हम मुंबई से लखनऊ के लिए निकले, जिस ट्रेन पर हम जाना चाहते थे वो ट्रेन हमारी छूट गई, और बहुत कुरकुराने लगे, ट्रेन छूट गई, अब कैसे जा पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। पर बाद में पता चला कि जो ट्रेन गई थी, जो ट्रेन छूटी थी, वो ट्रेन आगे पटरी टूटी थी, उसमें जाके धंस गई। पता है, आसमान का परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। हमारी योजना अलग है, परमेश्वर की योजना अलग है। हमारी जिंदगी में परमेश्वर कुछ और योजनाएं बना के रखा है, हम उस योजनाओं को समझ सके। यूसुफ की जिंदगी में परमेश्वर ने एक योजना बना के रखा था कि मैं तुझे मंत्री बनाऊंगा। मंत्री बनने के दौर तक, जिस तक वो मंत्री बनने का समय आया, तब तक उसके साथ क्या हुआ कुछ मालूम है? उसके भाई, अपने सगे भाई, जिस भाई को खून का रिश्ता रहता है, अपने सगे भाई उसे बेच दिए। पहले खूब मारे, उसके कपड़े उतार लिए, पोतीफर के व्यापार के हाथ में बेच दिया। वो सोच रहा होगा क्या परमेश्वर तेरी ये योजना है? पर कुरकुराया नहीं, बुड़बुड़ाया नहीं, कोई बात नहीं। फिर आगे जाके फिर वो जहां पर गया, वहां पर पोतीफर की पत्नी ने उस पर दोष लगाया, जेल खाने में पहुंच गया। जब जेल खाने में पहुंच गया
लिखा है वहां पर ईमानदार बना रहा। फिर आसमान के परमेश्वर ने उसे अपने आप को प्रकट किया और फिर लिखा है कि उसने स्वप्न का मतलब बताया और फिर तब जाके वो मंत्री बना। मैं बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर जो योजनाएं हमारे लिए बनाता है वो हानि की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो योजनाएं हमारे लिए बनाता है कि ताकि हमारे जीवन में उसकी योजना पूरी होने पाए। हम कई बार बहुत कोशिश करते हैं कि घर बन जाए, घर चीजें ठीक हो जाए, हम गाड़ी ले ले, हम ये चीज कर ले, पर प्रभु कुछ और बेहतर करना देना चाहता है पर हम उसकी योजना तक टिके नहीं रहते। खुदा के लोगों जो उससे प्यार करते हैं, चाहे घटी हो चाहे बढ़ती हो, हर एक समय वो भलाई ही को उत्पन्न करती है, वो भलाई ही को उत्पन्न करती है, वो भला ही होता है। फिर लिखा है जब यूसुफ के पास उसके भाई गए तो एक बात कहने लगा अपने भाइयों से, गले लगाया और कहने लगा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए हमें इसलिए भेजा कि ताकि मैं रास्ता बना सकूं। पता है क्या कह रहा था? ये कह रहा था भैया आप यदि हमें बेचे ना होते, भैया यदि आज हमें गड्ढे में डाले ना होते, यदि पोतीपत के हाथ बेचे ना होते, तो आज जो सूखा पड़ा हुआ है, आज जो इजराइल में सूखा पड़ा हुआ है, आज हम कहाँ खाना खाते। परमेश्वर ने हमें आगे भेजा था कि ताकि मिस्र में मंत्री बनाया जाऊं और भोजन हमारे हाथों से जो जहां पर आज्ञा दूं वो हो जाए। पता है भाइयों को कुरकुराया नहीं, गले लगाया और कहने लगा थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमें बेचा था, बेचते ना तो कहाँ आगे रास्ता बन पाती। परमेश्वर जो कुछ योजनाएं बनाता है वो हानि की नहीं होती है। पौलुस एक बात कहने लगा जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। उसके ऊपर पता है क्या लिखा है? कई बार जहाज टूट गया, 3 दिन 3 रात पानी में रहा, ठंड रही, वहां के लोगों ने मेरे साथ भलाई की, पथरवाह किया गया, कोड़े मारे गए, जेल खाने में डाला गया, और फिर भी कह रहा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या रहा है? कह रहा है कि जो कुछ दुख आएगा, जो कुछ समस्याएं आएंगी, जो कुछ जैसे हालात होंगे, हम उन हालातों में भी परमेश्वर हमारे लिए भला ही करेगा। आसमान का परमेश्वर, हमें नहीं मालूम कौन कौन सी चीजें आपकी जिंदगी में चढ़ाव उतार हो रही। यदि चीजें खराब हो रही तब भी परमेश्वर का धन्यवाद, यदि चीजें बेहतर हो रही तब भी परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि हमारे और आपके जीवन में एक योजना है ताकि उस योजना को पूरा कर सके। परमेश्वर हमारी जिंदगी में वो योजना बनाना चाहता है। क्या हम उस योजना तक टिके रह पाएंगे? टिक पाएंगे? नहीं, हमें सब करना आता है। हम जब तक हमने सुना है कि जब तक उंगली जो है टेढ़ी न करे तब तक कुछ काम नहीं होता। अब तो कुछ हमें ही करना पड़ेगा। कई बार हम यही सोचते हैं हमें तो अब तो कुछ करना पड़ेगा क्योंकि अब परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। नहीं, परमेश्वर करेगा। जिसकी आप आराधना करते हैं वो कोई मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। मेरे लिए सब बातें मिलकर लोगों ने मुझ पर दोष लगाया तब भी कोई बात नहीं। आप पर बहुतों ने ठोकर लगा दी, आपने किसी को ठोकर दी, कोई बात नहीं। पर जो कुछ आपके साथ हो रहा है बर्दाश्त करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना पूरी हो सके। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से आज प्रार्थना करें। आज हमें नहीं मालूम कैसे हालात हैं, पर यदि उन हालातों में भी आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, जहां जा रहे थे बहुत कोशिश के बाद भी काम नहीं हो रहा, ये परमेश्वर की योजना है, कुछ बेहतर रखे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु कलीसिया में बहुत से लोग हैं और ये सब लोग प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं ठोकर खाए हुए लोग हैं।
प्रभु मेरी प्रार्थना है खुदा यीशु मसीह नासरी, ताकि अपनी उन कमजोरियों में भी, उन तकलीफों में भी, उन खराब परिस्थितियों में भी प्रभु उन तेरी योजना को समझ सके। परमेश्वर जो कुछ इनसे बात किया है प्रभु तू आने वाले समय में पूरा करेगा। जो चीजें हमें नहीं मिल रही है आप मत परेशान होइए। किन चीजों के लिए आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं मत परेशान होइए, क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। और कहीं उन प्रार्थनाओं को ना सुनने के बजाय आप पीछे मत जाइए, बने रहिए, क्योंकि सब बातें दुख और सुख मिलाकर हमारे लिए भला ही उत्पन्न करेगा। आज यदि बीमार है, अब तक परमेश्वर के साथ बने हैं, तो यह भी बड़ी एक योजना है कि बीमारी के कारण परमेश्वर के साथ बने हैं। आज जितने लोग आते कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आए हैं, कोई ना कोई चीजें लेकर आए हैं, कोई ना कोई बात लेकर आए, कोई ना कोई प्रार्थना लेकर आए हैं। पर आज मैं बताना चाहता हूं यदि कुछ चीजें नहीं हो पा रही है, यह पौलुस कहने लगा कि मैं दुआ किया कि प्रभु ये समस्या हटा दे, ये कांटा हटा दे, पर लिखा है कि वो कांटा आसमान का परमेश्वर नहीं हटाया। और फिर लिखा है कि परमेश्वर का जवाब आया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आसमान का परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके लिए काफी है। जिस हालातों में है, जिन समस्याओं में है, बने रहिए। परमेश्वर सब बातों को मिलाकर भलाई को ही उत्पन्न करेंगे। तो बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। आमीन। आमीन।